कुछ लोग प्रोड्यूसर, ज़्यादातर प्रोड्यूसर ही बनते ही इसीलिए हैं कि सेट पे जाना है और कुछ लोग राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर इसलिए बनते हैं क्योंकि उनको काम अपना दिखाना होता है, पहुंचाना होता है अपनी बात लोगों तक। बहुत बेसिक सा फ़र्क है मगर है। तो एक होते हैं वो काम को आगे ले जाते हैं, दूसरे जो होते हैं जो पहले थे जिनको अब मैं दूसरा कह रही हूँ, वो काम को खत्म करा देते हैं एंड हो जाता है काम। और हमने देखा अपनी इंडस्ट्री में, एक इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर्स ने काम खत्म करा दिया। हाँ, ये दूसरे कह रहे। दूसरा ये होता है कि आपको लिखना अगर है तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है ना। हाँ। तो अगर आप रोज सेट पे चले जाएंगे तो फिर कैसे? वो जिनके पास कुछ इन सब में से कुछ नहीं करने को होता, सिर्फ उनके पास टाइम होता है। रुबीना साहब, ये बताइए 40 बरस हो गए आपको अदाकारी करते हुए और 20 से ज्यादा प्लेज आपने डायरेक्ट किए। जी जी। रुबीना अशरफ के लिए ड्रामा अदाकारी सिर्फ एंटरटेनमेंट है या मोर देन दैट? लॉट मोर देन दैट। मेरे लिए अदाकारी जब शुरू हुई थी तो चैलेंज था, जैसे कि होना ही चाहिए था कि मुझे समझना है कि ये क्या है। फिर एक दिन आया जब समझ ही आ गया। जब समझ आ गया तो फिर जैसे कहते हैं ना कि आपको ये काम आसान लगता है या मुश्किल, और जवाब किसी बड़े ने दिया था कि जब तक नहीं आता था तो आसान लगता था और जब आ गया है तो मुश्किल। जो हम जानते गए हमने यही जाना कि कुछ भी जाना नहीं। एग्जैक्टली। अगर मैं आपसे पूछूं इस सारे सफर में कौन से ऐसे प्लेज हैं जो आप समझती हैं जिससे आपको लगा कि अच्छा मैंने इससे सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट किया? कहीं कोई एक आदमी, कहीं कोई 10 लोग, कहीं कोई 100 लोग, कहीं कोई 1000 लोगों ने शायद उससे कुछ सीखा हो, कुछ जिंदगी में तब्दीली आई हो उनकी, कुछ करने से रुक गए हों या कुछ करने की तरफ बढ़ गए हों वो देख के। पसियाना इज वन ऑफ दोस प्लेस जो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ बहुत कम ऐसे कैरेक्टर्स लिखे गए हैं जिनमें प्रोफेशनल औरत और उसके प्रोफेशन की कहानियां, मतलब हम प्रोफेशनल औरतें दिखाते हैं लेकिन वो फिर होती हैं डॉक्टर, मगर कहानी उनके घर की है। एक बार फिर सोच लो, इसलिए कि जो बयान तुम दे रहे हो वो कानूनी शक्ल इख्तियार कर जाएगा, फिर उससे इनकार मुमकिन नहीं होगा। आज भी मुझे वो बच्चियां मिलती हैं जो कहती हैं कि हम पुलिस में हैं बिकॉज हमें लगा कि हमें भी पुलिस में जाना है, हमें होना है इस काम में। औरतों को एक एम्पावरमेंट इस तरह से आई और वो बहुत कमाल बात थी। मैसेजेस तो हर ड्रामे से हमने दिए हैं, बट आई थिंक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वाज पसियाना का मैसेज। और कौन सा ऐसा जो आप समझती है भाई बहुत ही एंटरटेनिंग था? आई थिंक बाकी तो एंटरटेनिंग तो सारे ही होते हैं। राइट नाउ इक़्तिदार इज वेरी एंटरटेनिंग। अच्छा, वेरी गुड। इक़्तिदार तो हमेशा एंटरटेनिंग होता है। हाँ, इक़्तिदार इज वेरी एंटरटेनिंग। तकरीबन 40 बरस पहले आपने आगाज किया। आपने लाहौर सेंटर से भी बहुत काम किया। लाहौर सेंटर से शुरू किया। लाहौर सेंटर से। अच्छा, लेकिन शुरू में समझ नहीं आती थी कि रुबीना अशरफ कराची से काम करती हैं ज्यादा या लाहौर से ज्यादा काम करती हैं, तो आप लाहौर में रहीं या कराची से लाहौर आ गई? आई वॉज बेसिकली आई एम लाहौराइट। मैं लाहौरी हूँ, पंजाबी हूँ। हाँ जी, हाँ, पंजाबी के ड्रामे भी किए। उस जमाने में रीजनल हुआ करते थे और 80s में शुरू किया। जुमला तो चुभा होगा आपको कि बदजुबान हो तुम। यूनिवर्सिटी का ज़माना था जब शुरू किया, तो यूनिवर्सिटी की एजुकेशन आप इधर पढ़ रही थी पंजाबी यूनिवर्सिटी में? जी, पंजाबी यूनिवर्सिटी फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट। हमारी मादर इल्मी एक है इसका मतलब। हाँ जी, फाइन आर्ट्स में थी? जी, फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट। अच्छा। ग्राफिक डिजाइनर बाय प्रोफेशन, बट नेवर रियली परसूड दैट, क्योंकि साथ साथ टीवी शुरू हो गया था और फिर टीवी ने ऐसा अपनी तरफ खींचा कि कुछ 80s में आप आई हैं ना? हाँ जी। तो 80s में जब आप आई हैं तो इसका मतलब है कि रूही बानो, ताहिरा नकवी सब थे और ये सब अपनी छाप छोड़ चुकी थी ना। टेलीविजन बहुत बड़ा था उस वक्त, बहुत बड़ा था और बहुत कमाल था। और हमारे जो लुक अप करने के लिए जो बार जो थी हमारी बहुत हाई थी। मतलब उस्मा गिलानी, रूही बानो, खालदा रियासत, ताहिरा नकवी जल्दी चली गई दुनिया से, मगर क्या बात। बिल्कुल, so many of them, and then the male actors, कवि साहब, ख़याम सरहदी साहब, मतलब
इतने नाम है कि एंडलेस है। फारूक जमीर इसका साहब, मतलब फारूक जमीर साहब, फिरदौस जमाल, जिनके साथ मैंने अपना पहला सीरियल भी किया था, हजारों रास्ते। 80s में जब आप काम कर रही थी और अब जो आप काम करते हैं, ठीक है, अभी भी बड़ा बड़ा अच्छा काम होता है, उस जमाने में भी बड़ा बड़ा बुरा काम आता हाँ, होगा, हो उसमें जाता कोई था, बिल्कुल। मगर हम ये देखते हैं कि हमने जिन लोगों के साथ काम किया, जब हम प्लेस करते थे तो हमें एक वाजे तौर पे ये नज़र आता था कि सबसे पहला ये सवाल होता था, ये सबसे पहले ये डिस्कशन होती थी, सबसे पहले ये पेश नज़र होता था कि इसका मकसद क्या है, वाई, एक क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आप सोसाइटी। अच्छा, उसको हिट होना है, उसको मकबूल होना है तो आप सरवाइव करेंगे, मगर वो प्रायोरिटी नहीं, प्रायोरिटी ये है कि आप इससे क्या कंट्रीब्यूट करने जा रहे हैं सोसाइटी में। ये उसी रेशो के साथ अब भी होता है या नहीं होता? नहीं होता। दैट्स सैड। उस रेशो के साथ चलो ना हो, मगर एक अच्छे रेशो के साथ फिर भी होना चाहिए। तो आपकी बात से मुझे लगा कि आपको ये गिला हाँ शाकी जी, के मुझे और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को ये गिला है कि जो मकसदियत जिसको हम कहते हैं वाला काम, और वो एंटरटेनिंग वो भी होगा, है ना? जी बिल्कुल होगा जी। ठीक है, उसके लिए आपको शायद वो पॉपुलर डिमांड ना मिले, शायद उसके लिए आपको उतनी अच्छी हिट्स, व्यूज़ ना मिले, रेटिंग ना मिले, लेकिन उसकी अपनी एक जगह है। और फिर आप कराची के होके रह गई जी, फिर आप लाहौर क्यों नहीं आई? फिर मैं लाहौर आई, अभी आई हूँ। लाहौर मेरा शहर है, मेरा घर लाहौर में। लाहौर से काम कम किया, क्योंकि लाहौर से फिर काम वो ग्रेजुअली खत्म हो गया समहाउ। लाहौर में काम उस दौर से खत्म हो गया हुआ? नहीं, फौरन नहीं, मगर आहिस्ता आहिस्ता हम जितने में मैंने कराची में अपने आप को एस्टेब्लिश किया, कराची में बहुत सारा काम किया। पंजाबी तो नहीं भूली होंगी आप? पंजाबी प्रैक्टिस ही नहीं रही, तो पंजाबी भूली तो नहीं हूँ, मगर याद भी नहीं, बोल नहीं पाती, याद भी नहीं है। लाहौर आपको माफ नहीं करेगा कभी इस बात? मैं खुद भी माफ नहीं करूँगा। मैम, आपकी कोई फ्रेंड्स जेलस होती थी आपसे कि तुम उस ड्रामे में बहुत खूबसूरत लग रही थी? मेकअप कहाँ से करवाती हो? कोई इस टाइप की बात कभी किसी ने की हो? नहीं, मेरा ख्याल है। अच्छा, जेलस ऐसा कोई किसी ने बताया तो नहीं कभी। अच्छा, कि जेलस। हाँ, हसद बताता थोड़ी है कि मैं हसद कर रहा हूं। ऐसे कोई बताता थोड़ी है कोई। वैसे घर में तस्वीर लगा के कांटा लगाया होता था ग्रास। इन खालदा रियासत की है, वो आपकी नहीं है। वो तो मैं मान ही जाती हूँ। वाह वाह, वो तो मैं मान जाती हूँ। अरे वाह, ये तो मानने वाली बात है। शरारत तो जिंदगी में कभी नहीं की होगी आपने बचपन में? आपको देख के लगता नहीं है कि आप कभी शरारती रही हो? हाँ, नॉट सो मच। नहीं। और गुस्सा भी कभी नहीं किया होगा? अब ये तो जो सुन रहे होंगे वो सब आपको कहेंगे ये बात क्या की है आपने। हाँ, अच्छा जी। तो गुस्सा मगर आपने बहुत मीठे अंदाज में किया होगा। नहीं, अल्लाह खैर। चीख पड़ती है? हाँ, मुझे गुस्सा आता है। नहीं, वो तो एक हर आदमी को मुझे बहुत ज्यादा आता है। और मैं समझती हूँ गुस्सा एक बहुत कमाल की चीज है। अगर आपके अंदर गुस्सा है, इफ यू हैव एंगर, देन उसको आपने सिर्फ इस्तेमाल करना है अपने हक में। आप कैसे इजहार करती हैं उसका? मैं उसका इजहार करती हूँ, जो भी मुझे गुस्सा आता है उसको बता के उसने क्या गलत किया है, और ऐसे बता के उसको फिर या तो वो नहीं या मैं नहीं। वाकई? हाँ। अच्छा, लेकिन आपको देख के लगता नहीं है, लगता है बहुत ही एक जिंदगी में शायद कभी आपने गुस्सा नहीं किया। आप मेरी फील्ड में जो मेरे साथ लोग काम करते हैं उनसे पूछे, दे हैव अ डिफरेंट ओपिनियन। अच्छा, मैंने तो मुझे सीरियसली कभी इत्तला भी नहीं मिली। ओके, क्योंकि कामरान ने बहुत काम किया। मैंने क्यों बताया आपको? और बहुत सारे लोगों ने काम किया। कामरान से दोबारा पूछिएगा। अच्छा, मतलब कामरान ने सब कुछ सह लिया अपने ऊपर। I am a terror in my field, and rightly so, because rightly so मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि काम बहुत बड़ा है, बहुत सीरियस है, बहुत कमिटमेंट मांगता है, बहुत ऑनेस्टी मांगता है, और लोग ऐसे ही लेते हैं उसको जैसे कि लाइटली लेते हैं। और जैसे आपने कहा, मेरी तबीयत में लाइट लेना ज़्यादातर चीज़ों को नहीं है। मैं किसी काम को भी अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो खाना सर्व करना हो, चाहे वो सफाई करनी हो, चूँकि OCD हूँ
मुझे एक सर्टेन तरीके से अपना काम करना है, Perfectionist हैं आप? आई एम क्या बात। अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि ये भी एक कर्स है। हाँ। जिसके साथ होता है वो बहुत मुश्किल में होता है। हाँ, खास तौर पे अगर आपका इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट किसी भी जगह, वर्क प्लेस पे, घर पे, अगर वो सपोर्टिव नहीं है, और है कभी कहीं है कहाँ है, मुझे वो जगह बताने में माइग्रेट ही कर फिर जाऊंगी। तो कर्स ही है। कर्स है, वो कुड़ते रहे मेरा। बिल्कुल, आप कुड़ते रहें। कुड़ते रहे। सो और तो कुछ नहीं कर सकते, तो कुड़ते। बता तो सकते हैं ना उसको जिसने गलत किया है। स्टे विद अस नाज़रीन। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हम एक परफेक्शनिस्ट से गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली रुबीना अशरफ साहिबा। आप देख रहे हैं जबरदस्त प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है।